मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर का 57 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 57, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू मेगा चैरिटेबल हॉस्पिटल prepare the income and expenditure account for the year ended 31st of March 2021 and balance sheet as at that date. Receipts and payment account and other informations are given to us. सबसे पहले कौन कौन सी चीजें नहीं रिकॉर्ड करेंगे वो देखेंगे। कैश नहीं होगा, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड प्रोसीड्स फॉर द चैरिटी शो रिकॉर्ड करेंगे। मेडिसिन करेंगे, डॉक्टर्स ऑनोरेरियम, सैलरीज, पेटी एक्सपेंसेस, इक्विपमेंट हमारे लिए एसेट्स होती है, अगर इसका डेप्रिसिएशन निकालना होगा तो लिखेंगे। एक्सपेंसेस एंड चैरिटी शो विल बी रिकॉर्डेड एंड देन कैश इन हैंड, जो क्लोजिंग कैश बैलेंस है उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपको दे रखी है यहाँ पर, सब्सक्रिप्शन ड्यू का मतलब हो जाता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। करंट ईयर का है तो उसको प्लस करते हैं, लास्ट ईयर का है तो माइनस करते हैं। उसी तरीके से रिसीव्ड इन एडवांस दे रखा है, लास्ट ईयर का एडवांस है मतलब करंट ईयर की इनकम, इस साल एडवांस है मतलब नेक्स्ट ईयर की इनकम, इसलिए यहाँ पर नेक्स्ट ईयर की माइनस करेंगे। मेडिसिन का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, आपको प्लस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो माइनस करेंगे। इसके बाद एस्टिमेटेड इक्विपमेंट दे रखा है। देखिए इक्विपमेंट आपको दे रखे हैं, यहाँ पर भी दे रखे हैं 1,50,000 का आपने परचेज किया है एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, इसका डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा आपको। यहाँ पर आप इसमें प्लस कर 1,50,000, इसको ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 3,62,000 में से माइनस करेंगे तो इसका डेप्रिसिएशन आ जाएगा आपका डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट दैट इज 46,000 रुपीज। ये डेप्रिसिएशन लिखेंगे हम। इंटरेस्ट ऑलरेडी गिवन है, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। बिल्डिंग लेस डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पर देखिए बिल्डिंग अंदर कुछ नहीं दे रखा है आपको, पहले 4 लाख रुपए का था और अभी 3,80,000 का हो गया है। इसका मतलब है कि इसके ऊपर 20,000 का डेप्रिसिएशन लग गया है। देखिएगा सबसे पहले एक्सपेंडिचर टू मेडिसिन, मेडिसिन आपको दे रखा है इसमें 3,05,900, जिसमें ओपनिंग स्टॉक जो है वो ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो माइनस करेंगे। ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है आपको 88,100, प्लस करेंगे अमाउंट को तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3,94,000। इसके बाद माइनस करना है आपको 97,400, अमाउंट आ जाएगा आपका 2,96,600 रुपीज। इसके बाद आपको यहाँ पर दे रखा है डॉक्टर्स ऑनोरेरियम, एक्सपेंडिचर है हमारा डॉक्टर्स ऑनोरेरियम 90,000। इसके बाद आपको दे रखा है यहाँ सैलरीज, सैलरीज इज गिवन एज रुपीज 2,75,000। इसके बाद आपको दे रखा है पेटी एक्सपेंसेस 4,610, देन डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट यहाँ पर देखिएगा आपको दे रखा है पुराना 2,12,000 का, जिसमें आपने परचेज किया है नया 1,50,000 का, टोटल होना चाहिए था आपके पास 3,62,000 का, लेकिन आपके पास एंड में बचा कितना है 3,16,000। इसका मतलब है वैल्यू कम हो गया है। कितना वैल्यू कम हो गया इसमें 46,000 रुपीज। 46,000 आपका डेप्रिसिएशन है जो कि यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद डेप्रिसिएशन दे रखा है आपको बिल्डिंग के ऊपर, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग पहले आपको दे रखा है यहाँ पर बिल्डिंग का 4 लाख रुपए का, जो कि बाद में कितने का रह गया है 3,80,000 का, इसको माइनस करेंगे यहाँ पर बचेगा आपका 20,000। एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, इसके ऊपर आपका एक्सपेंडिचर है 7,500 रुपीज का। इसके बाद आपको इनकम साइड में देखना है। इनकम में आपको दे रखा है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन अमाउंट इज गिवन एज रुपीज 4,79,960। इसके बाद आपको यहाँ पर ऐड करना है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग फॉर
करंट ईयर जो दे रखा है आपको 2800। इसके बाद आपको दे रखा है लास्ट ईयर का एडवांस 640। इन दोनों अमाउंट को जोड़ना है आपको। इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4,83,400 और माइनस करना है इसमें से आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर 2,400 और एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर। करंट ईयर का जो एडवांस है वो भी माइनस करेंगे करंट ईयर, दैट इज गिवन एज ₹1,000। तो कुल मिला के आपको माइनस करना है यहाँ पर 3,400 रुपीज। इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल अमाउंट 4,80,000। इसके बाद आपको दे रखा है यहाँ पर डोनेशन, जनरल डोनेशन है, यहीं पर रिकॉर्ड करेंगे 1,45,000। इसके बाद आपको दे रखा है यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज गिवन एज 70,000। इसके बाद आपको दे रखा है यहाँ पर प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो। दिस इज गिवन एज ₹1,04,500। 1,04,500। इसके बाद आपको यहाँ पर सरप्लस या डेफिसिट इसका निकालना है। क्रेडिट का टोटल इसमें ज्यादा है। क्रेडिट का टोटल अगर आप लगाएंगे तो वो आएगा आपका 7,99,500। 7,99,500। यहाँ पर सरप्लस निकालेंगे। Surplus is nothing but the difference of or difference between income and expenditure. When the expenditure is more than the income, when the income is more than the expenditure, then it is considered as surplus. So the surplus amount will be 59,790. 59,790 रुपीज। दोनों साइड का टोटल बराबर हो जाएगा। इसके बाद आपको दो बैलेंस शीट बनाना है, एक तो बनाना है ओपनिंग और एक बनाना है क्लोजिंग। सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे जो कि बनाना है आपको 1 अप्रैल 2020 या जो ईयर दे रखा है आपको उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर दे रखा है आपको कैश इज गिवन एज 71,300। इसके बाद आपको दे रखा है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट। देखिए इंटरेस्ट दे रखा है होल ईयर के लिए, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट तो है हमारे पास 70,000 वी हैव रिसीव्ड एट द रेट ऑफ 7%। तो इसका 100% अमाउंट कितना हो जाना चाहिए, वो हो जाएगा आपका 10 लाख रुपीज। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट यहाँ पर हो जाएगा 10 लाख रुपीज। इसके बाद आपको दे रखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ओपनिंग वाला लिखना है लास्ट ईयर का, यहाँ पर आ जाएगा 2,400। इसके बाद दे रखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के बाद मेडिसिन का ओपनिंग स्टॉक 88,100। इसके बाद दे रखा है आपको इक्विपमेंट दे रखे हैं आपको 2,12,000। इसके बाद दे रखा है बिल्डिंग इज गिवन एज ₹4 लाख। इसके बाद लाइबिलिटी साइड अगर आप देखें तो इसमें दे रखा है आपको एडवांस सब्सक्रिप्शन। ओपनिंग वाला लिखेंगे यहाँ पर, ओपनिंग में आपके पास था 640 रुपीज ओनली। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका कैपिटल 17,73,100। ये आपका ओपनिंग कैपिटल या कैपिटल फंड आ जाएगा। दोनों साइड का टोटल आ रहा है इसमें 17,73,800 रुपीज। इसका बैलेंस शीट देखेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर 2021। यहाँ पर आपको कैश दे रखा है, कैश गिवन एज ₹37,750। इसके बाद आपको दे रखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज गिवन एज ₹2800। इसके बाद दे रखा है आपको मेडिसिन इज गिवन एज 97,400। इसके बाद आपको दे रखा है इक्विपमेंट्स आर गिवन एज ₹3,16,000। इसके बाद है बिल्डिंग, डायरेक्टली गिवन है 3,80,000, ये लिख सकते हैं, या फिर आप 4 लाख रुपए लिख के और माइनस कर सकते हैं ₹20,000 एज डेप्रिसिएशन। इन्वेस्टमेंट वी हैड कैलकुलेटेड इन द ओपनिंग बैलेंस शीट, दैट वाज 10 लाख रुपीस। यहाँ पर भी सेम अमाउंट वही लिख देंगे। लाइबिलिटी साइड में आपको सबसे पहले दे रखा है कैपिटल फंड दे रखा है आपको 17,73,160, और इस साल का सरप्लस जो है वो आपको ऐड करना है। इस साल जो सरप्लस था वो था आपका 59,790। ऐड करने के बाद आपके पास आ जाएगा इधर का अमाउंट जो होगा 18,32,950। इसके बाद आपको दे रखा है इधर एडवांस सब्सक्रिप्शन एट दी एंड। एडवांस सब्सक्रिप्शन इज गिवन एज ₹1,000। इस तरीके से आपका दोनों साइड का जो टोटल है वो इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल है मतलब आपका आंसर जो है वो सही है। दोनों साइड का टोटल आपका आ जाएगा 18,33,950। इधर भी आ जाएगा आपका 18,33,950।